एक ज़माना था जब लोग कहते थे कि अगर सीपीएससी ईटीएफ में पैसा लगा डाला तो समझो लाइव झींगा लाला। लेकिन आज एक ज़माना है जब लोग ये कह रहे हैं कि हाय सीपीएससी ईटीएफ ये क्या कर डाला और ये क्या कर डाला। इसी बीच में बहुत से यूट्यूबर्स ने वीडियो बनाया कि मार्केट क्रैश हो गई, मार्केट क्रैश हो गई। मात्र आधे 1% की गिरावट पे 100-150 पॉइंट की निफ्टी की गिरावट पे ऐसे बड़े बड़े वीडियोस बने और आप लोगों ने उन्हें बहुत सराहा और बहुत प्यार दिया। और उनका वीडियो देखने के बाद जो पैनिक और डर आपके बीच में पैदा हुआ उसकी वजह से मार्केट और नीचे गई। फिर उन्होंने और वीडियो बनाया और फिर आपने और ज़्यादा व्यूज़ देखा कि इसने जो कहा था सही कहा था, मार्केट नीचे जा रही है। फिर वो जो है और वीडियो बनाया और आपने और देखा और ये सिलसिला अभी तक चलता जा रहा है। तो एक रिटेल निवेशक की तरह अगर आप सोचें तो आपको क्या करना चाहिए इस वक्त जो है, अगर आप सीपीएससी में मूड बना रहे हैं कि पैसा डालने का सही समय आ गया है, तो आप सोचिए कि ये जो है सही समय है या नहीं है। मैं आपके सामने सिर्फ 3 चार्ट लाकर रखता हूँ। आपके सामने ये पहला चार्ट, फिर ये दूसरा चार्ट और फिर ये तीसरा चार्ट। ये जो वीडियो बन रहा है कोई भी बायस रिकमेंडेशन नहीं है, मात्र जो है एजुकेशनल पर्पस से मैं बना रहा हूँ, आपके सामने ये वीडियो लेकर आ रहा हूँ। अब तीनों चार्ट आपने देखा, अब जाकर कोई भी ढंग का इंडिकेटर अगर आप लगाएंगे, 200 मूविंग एवरेज हो या आप जो है फिबोनाची लगा लो, जो भी आप लगाओ, तो आपका इंडिकेटर क्या कह रहा है? क्या ये सही समय है बाय करने का? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो में चर्चा तो मैं करने ही वाला हूँ, लेकिन आप जाके फिबोनाची, बॉलिंजर बैंड जो भी आप यूज़ करते हैं वो लगा कर देखिए। डेली टाइम फ्रेम, मंथली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम, हमारा जो ईटीएफ है आज का सीपीएससी ईटीएफ वो क्या कह रहा है? बाय करना चाहिए, रुकना चाहिए या अभी और गिरेगा? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो, बेल बटन दबा दो, क्योंकि इस तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं हमेशा आप लोगों के लिए बनाता रहता हूं और आप लोगों को सिखाने का प्रयास हमेशा करता रहता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। सीपीएससी ईटीएफ जैसा नाम से जाहिर है, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस। क्यों ज़रूरत पड़ी इसकी? जब 2014 में नई सरकार चुनकर आई तो उन्होंने इस सीपीएससी ईटीएफ की स्थापना की। उन्होंने सोचा कि कुछ गवर्नमेंट की कंपनियों को जो है हम काफ़ी ज़्यादा कोशिश करेंगे ऊपर लाने की, और लाया भी उन्होंने, काफ़ी मेहनत की। लेकिन इस बीच में हुआ क्या? प्रॉब्लम कहाँ पे आके अटकी? मसला कहाँ पर हुआ? मसला ये हुआ कि जिस चीज़ की वैल्यूएशन 10 रुपया होना चाहिए, उस चीज़ की वैल्यूएशन लोगों ने 30 रुपया बना दी। जी हाँ दोस्तों, सीपीएससी ईटीएफ अपने आप में बुरा नहीं है, बहुत बढ़िया है। सीपीएससी ईटीएफ में इन्वेस्ट करना बहुत अच्छा है, लेकिन किस वैल्यूएशन पे? आपको अगर कोई चीज़ पसंद हो, एग्जाम्पल पे तौर पे अगर आपको कोई घर पसंद हो, उसकी वैल्यू 50 लाख है, तो क्या आप उसको जाके 1.5 करोड़ में खरीदोगे? क्योंकि उसका कलर पसंद है, उसका एलिवेशन पसंद है, उसकी टाइल्स पसंद है, इसलिए आप जाके वो घर 1.5 करोड़ में खरीदोगे? नहीं खरीदोगे ना। सीपीएससी ईटीएफ के साथ भी यही हुआ। जब दौड़ लगी तो ये भागता गया, भागता गया, भागता गया, लोग इसको चेस करते गए, करते गए, करते गए। फाइनली ब्रेकआउट 30 रुपये पे इसका हुआ था और ये पहुंचा 106 रुपये। आप अगर 52 वीक लो और हाई देख लें खाली, तो 73 से 106 के बीच में ये पूरा साल घूमा है। और साल भर का रिटर्न जो अगर देखें, लास्ट 1 साल का रिटर्न देखें तो -3%। इस वक्त प्राइस क्या चल रहा है? 80 रुपीज़। जब ये भाग रहा था, पूरी दुनिया कह रही थी कभी नहीं गिरेगा और झुकेगा नहीं सीपीएससी ईटीएफ, उस वक्त 103 प्राइस था और मैंने इसी प्लेटफॉर्म पे आके वीडियो बनाया था, खबरदार हो जाओ, वक्त आ चुका है इस ट्रेन से उतरने का। जिन लोगों ने समझा होगा, सुना होगा, तो वो कमेंट कर सकते हैं कि हाँ सर आपने बताया था और आप जो है उससे निकल गए और अभी आप थोड़ा सा सेफ हेवन में है, यानी आपका पैसा कहीं और कुछ काम कर रहा है। देखिए, यहाँ पर हर एक पैसे की कॉस्टिंग होती है। जो भी पैसा आप सीपीएससी में ऊपर के लेवल पे लगा के इस वक्त बैठे हो और आज की डेट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन गए हो, तो खुद अपने आप से एक सवाल पूछो, क्या वो आपका पैसा इस समय पर कहीं और जो है कोई और काम नहीं कर सकता था? क्या आपके पैसे के हाथ पैर टूटे हुए थे? क्या आपका पैसा जो है कहीं चल के जाके कुछ और जो है आपके लिए बना नहीं सकता था? बिल्कुल बना सकता था।
इसी दौरान में पिछले 5-6 महीनों से जब से इसकी करेक्शन स्टार्ट है सीपीएससी ETF की, आगे मैं डिस्कस करने वाला हूं कि अभी क्या करना चाहिए। लास्ट तक वीडियो देखिए, बहुत कुछ समझ में आने वाला है। तो इस समय पे आपका ये पैसा कहीं और चर्न करके आप कुछ और कर सकते थे, लेकिन वो आपसे हुआ नहीं। क्यों? फोम, फियर ऑफ मिसिंग आउट में आपने ट्रेन पकड़ ली और पुरानी जो रिसेंसी बायस थी, जो आप नीचे देख रहे थे, तो ले लंबा चार्ट 30 रुपये से जो भागा 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 और 106 पर आ गया। तो आप ये सोच रहे हैं कि ये जो चीज़ है भाई मज़े की चीज़ है, ये तो रिबाउंड हो जाएगा। बट अब क्या करना चाहिए दोस्तों? एक चीज़ समझ, इसके अंदर जितने भी स्टॉक्स हैं उनकी होल्डिंग जिस तरीके से अकबर बादशाह के दरबार में 9 रतन थे, 9 के साथ यार कमेंट करके बताना जरा, मैं भूल रहा हूँ, उसी तरीके से सीपीएससी ETF के अंदर 5 रतन है। उन रतन के मैं नाम ले रहा हूँ, बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बताना चाह रहा हूँ कि होल्डिंग कितनी है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो पावर ग्रिड की होल्डिंग 19% के आसपास है, NTPC की होल्डिंग 16% के आसपास है, ठीक है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की जो होल्डिंग है वो 16% के आसपास है, ONGC की होल्डिंग 16% के आसपास है, कोल इंडिया की होल्डिंग 14% के आसपास है। तो ये जो होल्डिंग है, मेजर होल्डिंग, जो देखा जाए तो सीपीएससी ETF को कम्प्लीटली 80-90% तक पहुंच जाता है। ये होल्डिंग जो है डिसाइड करेगी कि इस ETF का क्या होना है, क्योंकि ये 5 रतन है, इसको चलाएंगे, इसमें जब आग लगेगी तो वहाँ भी आग लगेगी, इसमें जब पसीना छूटेगा तो उसके भी पसीने छूट जाएंगे। अभी तो छक्के छूटे हुए हैं। तो एसिड अंडर मैनेजमेंट अगर इसका देखें, बहुत बढ़िया 37,000 करोड़ के आसपास का एसिड अंडर मैनेजमेंट। वैल्यूएशन इस वक्त 12.4 के आसपास पी इसका चल रहा है, ठीक ठाक है। ये अगर 7, 8, 9 तक मिले तो बहुत बढ़िया। और इसका एक्सपेंस रेशियो बहुत ही कम है, नेग्लिजिबल है, 0.07% के आसपास है, जो कि समझो आपको फ्री है, कुछ भी नहीं। तो दोस्तों ये है इसका फंडामेंटल, बट इसकी वैल्यूएशन अभी भी हाई है। आप सोच रहे हैं यार इतना कम वैल्यूएशन अभी भी हाई बता रहे हो? जी हाँ दोस्तों, इसका वैल्यूएशन अभी भी थोड़ा हाई है। अगर चार्ट पे आप फिबोनाची अपना पसंदीदा अगर लॉन्ग टर्म होल्डिंग का इंडिकेटर जब लगाओगे तो इंडिकेटर आपको ज़रूर आंसर देगा कि सर ये लेवल पे बाय करने लायक है। मैं बताता हूं, अगर मुझे इसको बाय करना होगा, अभी मेरे पास इसकी होल्डिंग नहीं है, अगर मुझे इसको बाय करना होगा तो मैं इसको बाय करूंगा कितने पे? पहली बाइंग 73 पे। अगर ये आता है तो, नहीं आता है तो कोई बात नहीं, मेरा पैसा कहीं और बैठा है ना, कहीं और काम कर रहा है ना। ऐसा तो नहीं कि फ्री बैठा हुआ है, सेविंग अकाउंट में 2.5-3.5% इंटरेस्ट के लिए मैं पैसा रखा हुआ हूँ। मेरा पैसा कहीं और काम कर रहा है, कहीं भी काम कर रहा है, पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं लगा हुआ है, काम कर रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि इसको मैं 73 पे पहली बाइंग करूँगा, उसके बाद दूसरी बाइंग अगर मुझे लगेगी तो मैं इसको जो है 65 पे बाय करूँगा, और तीसरी बाइंग मेरी 62 पे होगी। तो इस तरीके से मैं धीरे धीरे सिप मोड में इसमें एंट्री लूँगा और 3 से 5 साल का हॉरिजन पकड़ के चलूँगा, ठीक है। सीपीएससी ETF अगर 3 से 5 साल 7 साल समय नहीं है तो इस जगह पे मत आओ, अभी दर्द बाकी है। क्योंकि जो निफ्टी आपको दिखा रही है कि अब मैं 22,400 के ऊपर पार हो गई हूँ, फिर आपको नीचे आ रही है, अभी एक ट्रैप बाकी है, अभी एक गिरावट और हो सकती है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए। इस प्लेटफॉर्म पे सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी इसी महीने में एक सेल ऑफ और आने की संभावना है, क्योंकि कुछ साइकोलॉजिकल फैक्टर भी होते हैं जो एक टीचर मेंटर ही आपको समझा सकता है। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारा ETF का ट्रेडिंग प्रोग्राम नहीं लिया है तो तुरंत इनरोल कर लो, बहुत ही बढ़िया ऑफर है, 40% का ह्यूज डिस्काउंट उस पर मिल रहा है। 5000 का प्रोग्राम मात्र आपको 2,999 रुपये में मिल रहा है, और साथ में आपको 2000 का हमारा इंट्राडे का जो ट्रेडिंग प्रोग्राम है वो बिल्कुल फ्री मिल रहा है। बहुत ही बढ़िया ऑफर है, बाय 1 गेट 1 का ऑफर चल रहा है। ETF को बाय करो, इंट्राडे को फ्री लो, और साथ में ETF के अंदर भी 40% डिस्काउंट। तो इससे बढ़िया ऑफर कहाँ मिल सकता है दोस्तों? सेम ऑफर स्विंग ट्रेडिंग प्रोग्राम में भी है। तो जो भी आप लेना चाहो ले सकते हो, नीचे दिया हुआ नंबर है, आप उस पर कॉन्टेक्ट करो व्हाट्सएप पे और तुरंत संपर्क करके तुरंत उसको इनरोल करो। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल बटन दबा दो, कमेंट करना मत भूलिएगा। कमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपका कोई दोस्त है जो सीपीएससी ETF में ऑलरेडी होल्डिंग बना चुका है तो उससे जो है ये शेयर ज़रूर करो, ताकि उसे भी कुछ ज्ञान मिले, वो भी थोड़ा समझे कि क्या करना चाहिए इस वक्त। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय मशवरा लेके काम करिएगा,
उससे पहले जो है कोई काम नहीं करना है। मेरी तरफ से कोई भी बात रिकमेंडेशन नहीं है।